सो हेलो एंड वेलकम है, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर एक चीज बहुत ज़्यादा परेशान करती है बच्चों को, जो वर्ड है गुडविल। तो बच्चों को ये समझ नहीं आता कि गुडविल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम गुडविल निकालने के जितने भी मेथड्स हो सकते हैं वो सारे मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। उन मेथड्स से हम कैसे कैसे गुडविल को निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। और इससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स बना के भी दूंगा, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको डायरेक्टली नोट्स डाउनलोड करने हैं और उसके साथ में वीडियो देखनी है। तो आपको क्या होगा ना, आपको जितने भी मेथड्स हो सकते हैं गुडविल निकालने के, वो सारे के सारे मेथड्स इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। अगर आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर इस गुडविल वर्ड से परेशान आ चुके हो और आपको गुडविल निकालना नहीं आता, उसके मेथड्स कौन से होते हैं वो आपको नहीं पता, तो अगर आप इस वाली वीडियो को पूरी देख लोगे तो आपको वो सारे के सारे मेथड्स पता चल जाएंगे। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जितने भी मेथड्स हो सकते हैं गुडविल निकालने के, वो सारे के सारे मेथड्स हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको गुडविल निकालने के सारे मेथड्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। और उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि गुडविल होती क्या है। देखो, ये एक इंसान था, इसके पास कुछ पैसे थे। इसके पास सपोज 10 लाख रुपीस थे। क्या थे? 10 लाख रुपीस थे। ठीक है, अब इसके पास ना दो चॉइसेस थी। क्या क्या थी? या तो इन 10 लाख रुपीस को इन्वेस्ट कर दे, या फिर इन 10 लाख रुपीस से बिजनेस स्टार्ट कर दे। या तो इन 10 लाख रुपीस को इन्वेस्ट कर दे, या फिर इन 10 लाख रुपीस से क्या करते? बिजनेस को स्टार्ट करते। ये दो चॉइसेस इसके पास थी जब इसके पास 10 लाख रुपए थे। ठीक है, सपोज इसने दोनों में से एक चीज करी, या फिर हाइपोथेटिकली यानी कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसने अगर ये किया होता, इन्वेस्ट किया होता, तो सपोज इसके ये जो 10 लाख रुपए है ये 12 लाख रुपए हो जाते। कितने हो जाते? 10 लाख रुपए जो है ये 12 लाख रुपए हो जाते। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसने बिजनेस किया होता तो इसके ये 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए हो जाते। कितने? 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए हो जाते। फिर से एक और बार पूरी चीज़ को समझो। हमने क्या बोला? हमने यहाँ पर बोला कि यार ये ना एक बंदा है, इसके पास 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए इसके पास है। ठीक है, अब ये 10 लाख रुपए से इसके पास दो चीज़ कर सकता है, या तो ये इन्वेस्ट कर सकता है या फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। सपोज इसने इन्वेस्ट किए होते तो इसके 10 लाख रुपए कितने हो जाते? 12 लाख रुपए हो जाते। सपोज इसने बिजनेस स्टार्ट किया होता तो इसके 10 लाख रुपए कितने हो जाते? 15 लाख रुपए आज हो जाते सेम डेट को। ये कितने हो जाते? 12 हो जाते, और ये कितने हो जाते? 15 हो जाते। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या? इन दोनों का डिफरेंस जो बचा, कितना बचा? 3 लाख रुपीज। उसको हमने क्या बोला? गुडविल बोला। उसको हमने क्या बोला? गुडविल बोला। तो गुडविल, वैसे अगर आप नॉर्मली गुडविल का मतलब देखो तो गुडविल का मतलब क्या होता है? एक जो ब्रांड बन जाता है, उसकी जो ब्रांड इमेज बन जाती है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। जैसे कि रिलायंस हो गया, रिलायंस कंपनी की इतनी अच्छी गुडविल है कि रिलायंस के शेयर कोई भी खरीद लेगा, किसी भी दिन खरीद लेगा। इसी तरीके से टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, तो ये सारे ग्रुप्स क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। तो इनकी गुडविल क्या हो चुकी है? बहुत ज़्यादा बन चुकी है। लेकिन हमें क्या करना है ना, हमें तो अकाउंट के हिसाब से देखना है, हमें सिर्फ नॉर्मल लोगों की तरह तो नहीं देखना। तो अकाउंट के हिसाब से हमेशा हम मनी की टर्म्स में हर चीज को लिखते हैं। तो मनी की टर्म्स में हर चीज को लिखने का हमारा कैसा तरीका होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस इंसान ने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट किया था, अगर हमें किसी भी बिजनेस की, सपोज ये एक बिजनेस है, अगर हमें किसी भी बिजनेस की क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है मनी के टर्म्स में। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि यार इसने जो बिजनेस को स्टार्ट करने वाला बंदा था, उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, उसने कितने पैसे बिजनेस के अंदर लगाए थे। तो हमने क्या देखा? 10 लाख रुपए उसने बिजनेस के अंदर लगाए थे। यहाँ पर 10 लाख रुपए उसने बिजनेस के अंदर लगाए थे। ठीक है, अब अगर ये उस पैसे को इन्वेस्ट करता तो इसके पास कितने पैसे हो जाते? और इसने जो बिजनेस किया, अब इसके पास कितने पैसे हो गए? तो अगर ये उस पैसे को क्या करता? इन्वेस्ट करता। उस पैसे को क्या करता? इन्वेस्ट करता, तो इसके पास 12 लाख रुपए हो जाते। और अब इसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, उससे इसने कितना पैसा बनाया है? 15 लाख रुपए बनाया है। यानी कि इसने कितना एक्सेस पैसा बनाया, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला गुडविल। जितना भी इसने एक्सेस पैसा बनाया उसको हमने क्या बोला? गुडविल। अगर आपसे कोई नॉर्मली गुडविल का मतलब पूछता है, आप क्या बताओगे? ब्रांड इमेज, कोई भी कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी है उसको आप क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। अब आपसे दूसरी तरीके से कोई पूछता है कि यार मनी की टर्म्स में बताओ मुझे गुडविल कितना है, तो आप क्या देखोगे कि कोई भी इंसान या फिर उस कंपनी का इंसान या फिर उस कंपनी का फाउंडर जो होता है, जो कि शार्क टैंक में आते हैं, आपको फाउंडर का मतलब पता ही होगा उस तरह से,
तो उस वाला बंदे ने, जिसने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो भी उसका फाउंडर था, उसने कितना पैसा उसके अंदर लगाया था, स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था, अगर वो इन्वेस्ट करता तो कितना अमाउंट बन जाता, उसने बिजनेस करके कितना अमाउंट बनाया, और जितना भी एक्सेस अमाउंट उसने बनाया होगा वो क्या हो जाएगी, उसकी गुडविल हो जाएगी। अगर सपोज यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ना बना होता, यहाँ पे 15 लाख की जगह उसका कि 10 लाख के 9 लाख रुपए हो जाते, यानी कि 1 लाख का लॉस हो जाता, तो उसकी कुछ गुडविल होती? कुछ भी गुडविल नहीं होती भाई। अगर कोई इंसान लॉस करके बैठा हुआ है, 10 लाख के 9 लाख रुपए बना के बैठा हुआ है, तो उसकी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उसकी कोई भी गुडविल नहीं होती। अगर इसके 11 लाख रुपए हो जाते भाई, 10 लाख से तो 1 लाख एक्स्ट्रा ही बनाया है ना, तो इसका क्या होनी चाहिए, यहाँ पे गुडविल होनी चाहिए। यहाँ पर भी कोई गुडविल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 12 लाख के बराबर नहीं बैठ रहा। इसने बिजनेस किया, मेहनत की, उसके बाद भी कितने बना पाया, केवल और केवल 11 लाख। इससे अच्छा तो इन्वेस्ट करता, घर बैठे बैठे 12 लाख आ जाते। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट से जितना भी पैसा वो ज्यादा बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं अकाउंट्स के टर्म में। और नॉर्मली टर्म में हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज की अच्छाई उसकी क्या होती है, गुडविल होती है। तो ये क्या हो गया, गुडविल का मतलब हो गया। ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि देखो, सपोज यहां पर एक पार्टनर है, ये 2 लोग हैं यहां पर, ठीक है, ये क्या इनकी फर्म है, ठीक है। इन्होंने एक नए पार्टनर को बोला कि आजा आजा पार्टनर, एक काम कर, हमारे फर्म के अंदर आजा, हम बहुत सारा प्रॉफिट तेरे को बना के देंगे। क्या देंगे? बहुत सारा प्रॉफिट तेरे को बना के देंगे, आजा आजा हमारी फर्म के अंदर आजा। तो ये भी खुश हो गया। इन्होंने सोचा चलो फर्म के अंदर चलता हूँ, ये फर्म के अंदर आ गया। लेकिन इन्होंने बोला कि हाँ भाई आ तो रहा है, 1 मिनट रुक, जो हमारी कंपनी है ना, उसकी गुडविल जो है उसको पे कर, उसकी जो गुडविल है उसको पे कर। इसने बोला यार गुडविल पे कर मतलब मेरे को समझ नहीं आया। तो मैंने कहा देखो हम तुम्हें समझाते हैं, ये जो फर्म है इसकी जो भी गुडविल होगी, क्या इसने कुछ तो अपनी गुडविल कमाई होगी ना, ये फर्म क्या है बहुत दिनों से चल रही है, तो इसने कुछ तो अपनी गुडविल कमाई होगी ना। सपोज इसने गुडविल कमाई हुई है 1 लाख रुपीज, कितनी, 1 लाख रुपीज इसने गुडविल कमाई हुई है। तो ये फर्म के बंदे क्या बोलते हैं, देख तू हमारे यहाँ पर आएगा, तो हमारे यहाँ से प्रॉफिट कमाएगा। इसने बोला हाँ यार प्रॉफिट तो मैं कमाऊंगा। इसने बोला जैसे कि तू 1/5 शेयर के लिए हमारे पास आएगा। 1/5 शेयर अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा क्या होता है, तो 1/5 शेयर का मतलब आपको पता चल गया होगा, यानी कि प्रॉफिट के 1/5 शेयर, प्रॉफिट का 5वां हिस्सा इसको मिलेगा प्रॉफिट की फॉर्म में। जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 5वां हिस्सा किसको मिलेगा, ये जो नया पार्टनर आ रहा है। तो इन्होंने बोला, इन्होंने इससे बोला कि यार देख तू हमारी फर्म के अंदर आएगा, तो हमारी फर्म के अंदर आके प्रॉफिट कमाएगा। इसने बोला हाँ प्रॉफिट तो कमाऊंगा। इसने बोला तुझे प्रॉफिट क्यों होगा, इसने बोला प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि फर्म काम करेगी। इसने बोला नहीं, प्रॉफिट इसीलिए होगा क्योंकि हमारी ये जो गुडविल है जो हमने कमाई हुई है उसकी वजह से हमारी फर्म को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। यानी कि ये जो प्रॉफिट तू कमाएगा फ्यूचर में जाके, ये किसकी वजह से होगा, ये जो गुडविल हमने कमाई हुई है इसकी वजह से होगा। इसने बोला हाँ ऐसा होगा। तो इन्होंने बोला अगर तू 1/5 शेयर का प्रॉफिट लेगा, तो ये जो पूरी गुडविल हमारी फर्म की है इसका भी तुझे 1/5 क्या करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा। इसका 1/5 कितना हो जाता है, 20,000 रुपीज। तो ये 20,000 रुपीज तुझे क्या करने पड़ेंगे, फर्म को पे करने पड़ेंगे। इसीलिए अगर कोई भी पार्टनर किसी भी फर्म के अंदर एडमिट होने आता है, तो उस फर्म की जितनी भी गुडविल होती है उसका शेयर, जितना भी उसका प्रॉफिट का शेयर होने वाला है, उतना उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ता है, फर्म को पे करना पड़ता है। कितना, जितना उसकी गुडविल है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जितना भी उसका शेयर है, वो जो भी अमाउंट आता है वो उस पार्टनर को, फर्म को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर तो मजे मजे में आ जाता है, लेकिन जो फर्म है वो जो पहले से चलती आ रही है उसकी वजह से उसे क्या करना पड़ता है, गुडविल की पेमेंट वहां पर करनी पड़ती है। तो गुडविल को हम निकालते क्यों है, ये चीज आपको समझ में आ गई। गुडविल को हम इसीलिए निकालते हैं क्योंकि जो पार्टनर पहले से फर्म को चला रहे हैं उनको भी तो कुछ चीज चाहिए ना, उन्होंने पास्ट में इतनी ज्यादा मेहनत की है। अब जो पार्टनर है वो आके सीधा प्रॉफिट लेने लग जाएगा, यार ये थोड़ी ना कोई बात हुई, ये डायरेक्टली प्रॉफिट क्यों लेगा, जो हमने पहले गुडविल कमाई है उसे पैसे की फॉर्म में हमें दे पहले, उसके बाद तू यहां पर प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दियो। तो इसीलिए हमें क्या करनी पड़ती है, गुडविल निकालनी पड़ती है हर क्वेश्चन के अंदर, जब भी पार्टनर क्या आता है, पार्टनर फर्म के अंदर आता है। ठीक है। अब सवाल आता है ये जो गुडविल है इसको निकालते कैसे हैं, मतलब कि ये जो अमाउंट है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है और ये जो बिजनेस का अमाउंट है, इसका जो ये बीच में हमारे पास पैसा बच जाएगा, यही गुडविल हो जाती है। नहीं, गुडविल निकालने के हमारे पास 3 मेजरली तरीके आते हैं। कौन से? सबसे पहला हमारे पास आता है एवरेज, पूरा लिख देता हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा हमारे पास आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा हमारे पास आता है
कैपिटलाइज्ड मेथड। ठीक है, तो एक एक करके इन टॉपिक्स को एक एक करके इन सारे मेथड्स को देखेंगे कि एक एक करके एवरेज प्रॉफिट के अंदर कैसे गुडविल निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट के अंदर कैसे निकालते हैं, और कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड के अंदर हम कैसे गुडविल को निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम कैसे गुडविल को निकालते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले हमें गुडविल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एवरेज, या स्टेप 1 करके लिखूं। स्टेप 1 सबसे पहले हमें फॉलो करना पड़ता है क्या, एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये टोटल प्रॉफिट क्या है, देखो सपोज 2011 में हमने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 2012 में हमने 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, 2013 में हमने 50,000 का प्रॉफिट कमाया। इस तरीके से हमने प्रॉफिट कमाई है। अब हमें क्या निकालना है, इनका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, टोटल प्रॉफिट, यानी कि सबसे पहले जितना प्रॉफिट कमाया इसका टोटल कर लो। टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 प्लस, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगे थोड़ा सा, एवरेज प्रॉफिट के लिए 10,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 अपॉन में क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर्स लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स। हमने यहाँ पे कितने लिए, पहला ईयर, दूसरा ईयर और 3 ईयर। टोटल हमने कितने ईयर लिए, 3 ईयर्स लिए, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 3 हो गए। अगर हम इसको निकालेंगे 50,000 यानी कि 90,000 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल से सिखा दिया कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के अंदर या फिर इस मेथड के अंदर आता है। एवरेज प्रॉफिट जब हमारा निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। गुडविल हम कैसे निकालते हैं, गुडविल यानी कि GW यानी कि गुडविल। ठीक है, सबसे पहले जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है स्टेप 1 के अंदर, उसको लिखते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का मतलब क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 1 में निकाला था मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। अभी हमने एवरेज प्रॉफिट तो देख लिया गुडविल निकालने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ परचेज ईयर्स क्या होता है। नंबर ऑफ परचेज ईयर को सबसे पहले समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर होता क्या है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर का क्या मतलब होता है, सपोज आपका ये जो बिजनेस है ये चल रहा है, ठीक है, ये बिजनेस आपने 2016 में किया था, 2017 में किया था, 2018 में किया था। ठीक है, अभी सेम बंदा 2018 में एक और बिजनेस स्टार्ट करता है, बिल्कुल सेम आप जैसा ही वो बिजनेस है। आप जितनी उसने कैपिटल लगाई है, जितना आप काम करते हो इतना ही काम वो इंसान करेगा, सब चीज एकदम सेम है। ठीक है, अब सपोज आप दोनों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आप दोनों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बिल्कुल यही सेम बिजनेस है जो कि नए बंदे ने स्टार्ट किया है, ये 2018 में इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, एक बंदे कब से चला रहा है इसको, 2016 से, और एक कब से चला रहा है, 2018 में इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि 2018 में कितना प्रॉफिट होगा। सपोज इसको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कौन से साल में, 2018 में। इसको कितना प्रॉफिट होगा 2018 में। भाई देखो, ये तो कब से चला रहा है, 2 साल पहले से प्रॉफिट को चला रहा है। क्या कर रहा है, 2 साल पहले से बिजनेस चला रहा है। इसका कौन सा है, पहला साल है। तो ऑफकोर्स जितना इसको प्रॉफिट हुआ है इस वाले बंदे को, इसको इतना प्रॉफिट तो नहीं ही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से चला रहा है, इसने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो इसको कितना होगा, सपोज 3,000 प्रॉफिट होता है, 2,000 प्रॉफिट होता है, 5,000 प्रॉफिट होता है, कम ही होगा। इतना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने इतने सालों से पुराना प्रॉफिट चलाया हुआ है, यानी कि पहले से ये फर्म को चला रहा है। अब यार जो पहले चलाएगा, यानी कि आप यूट्यूब पे देखो, जो लोग पहले आ गए वो तो आजकल बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग अब यूट्यूब के ऊपर आएंगे वो क्या कर रहे हैं, इतना पैसा नहीं कमा पा रहे। इसका मतलब जो इंसान पहले से प्रॉफिट को कमाता है, यानी कि जो इंसान पहले से फर्म को चलाता है, कंपनी को चलाता है, वो क्या करता है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, हालांकि उस इंसान के अलावा जो कि आज इस साल या फिर इस दिन क्या आया है, उस बिजनेस के अंदर आया, उस फर्म के अंदर आया, यूट्यूब के ऊपर आया, वगैरह वगैरह।
तो जितने साल से वो उसे चला रहा है, यानी कि जितने साल से वो उसको क्या कर रहा है, चला रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर। और इसकी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एवरेज प्रॉफिट से। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, यानी कि जो हमारा गुडविल निकालने का दूसरा मेथड है, उसके अंदर हम गुडविल को कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का स्टेप 1 हमारे पास आता है। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर पहले की तरह एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले करते हैं टोटल प्रॉफिट अपॉन में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले मेथड में, यानी कि इस वीडियो से पहले वाले पार्ट में हमने देखा हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड अब मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल से नहीं बता रहा। ठीक है इसके बाद स्टेप 2 हमारे पास आता है। ठीक है, स्टेप 2 के अंदर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। देखो ये चीज़ ना आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी, उसके बाद भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड को समझने के लिए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को समझने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है जो कि कैपिटल बिजनेस के अंदर ऑपरेट करती है। जैसे कि जब बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो बंदा जो है, जो उसका फाउंडर है, उसने अपनी तरफ से कुछ पैसे लगाए होंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, या उसको ही आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हो, या उसको ही आप क्या बोल सकते हो, कैपिटल बोल सकते हो। ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली किसके अंदर दी जाएगी, क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। सपोज 10% रिटर्न मिल सकता है, 20% रिटर्न मिल सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपने पैसे को क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो उस पर कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, 10% मिल सकता है, 20% मिल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो ये दो चीज़ हमने समझ ली। सबसे पहले हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न समझ लिया और कैपिटल एम्प्लॉयड समझ लिया। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल तरीके से आपको दिया जाएगा। एग्जांपल से मैं बताता हूँ, आपको बताया जाएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 1,00,000 रुपये है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला आपके पास आता है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 कौन सा है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप, 10% कर दोगे। 1,00,000 का 10% कितना हो जाता है, 10,000। आई होप परसेंटेज निकालना तो आपको आता होगा, 5वीं क्लास का बच्चा भी निकाल लेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, डायरेक्टली दिया जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, इतना है, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इतना है, और उस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये 2 स्टेप हो गए। सबसे पहले में हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला, दूसरे में हमने क्या निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। अब स्टेप 3 हमारे पास आता है, कौन सा, इसके अंदर हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहां पर आएगा एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट। ये हमने किसके अंदर निकाला होगा, स्टेप 1 के अंदर। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने किसके अंदर निकाला होगा, स्टेप 2 के अंदर।
तो स्टेप 1 के अंदर जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा उसमें से हम माइनस करके दिखाएंगे क्या, स्टेप 2 के अंदर जो हमने क्या निकाला है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। तो स्टेप 1 के अंदर जो हमने क्या निकाला होगा, एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला होगा स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 1 के अंदर जो निकालेंगे उसमें से माइनस करेंगे स्टेप 2, और लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा स्टेप आएगा स्टेप 4, उसके अंदर हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। गुडविल यानी कि GW, गुडविल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हम लिखेंगे। सुपर प्रॉफिट हमने किस में निकाला है, स्टेप 3 के अंदर। किसके अंदर निकाला है, स्टेप 3, यानी कि इसके अंदर लिखा है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि हम इससे पहले वाले मेथड में भी करते थे, परचेज ईयर। अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब आपको समझना है तो इससे पहले वाले मेथड जब मैंने समझाया था तो वो आपको समझा दिया था, पहले वाली वीडियो देख लो, वहाँ आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल इस तरीके से हमारे पास निकल के आ जानी चाहिए। सुपर प्रॉफिट यानी कि जो हमने स्टेप 3 में निकाला था, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा मेथड हमारे पास आता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड के अंदर हम कैसे कैसे निकालते हैं, देखो इसे निकालने के ना दो तरीके हो सकते हैं, आंसर तो सेम आएगा लेकिन दो तरीके से आप निकाल सकते हो, टाइप 1, टाइप 2, दो तरीके से आप निकाल सकते हो। आंसर तो सेम आएगा दोनों तरीकों से, लेकिन कोई से भी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो दो टाइप आपके सिलेबस के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप 1 के अंदर हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टाइप 1 के अंदर हम कैसे निकालते हैं, फिर देखेंगे कि टाइप 2 के अंदर हम कैसे निकालेंगे। तो टाइप 1 के अंदर स्टेप 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। हर जगह हमें एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ता है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप 2 के अंदर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, इसे देखते हैं। सपोज हमने क्या निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकाला, तो सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। किस में निकाला था एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 1 में। कौन सा प्रॉफिट, जो हमने स्टेप 1 में निकाला था एवरेज प्रॉफिट, ये वाला। तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, NRR, यानी कि जो हमें परसेंटेज की फॉर्म में पिछले वाले को मेथड के अंदर भी दिया गया था, क्या, NRR। तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई NRR। एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, एवरेज प्रॉफिट तो हम स्टेप 1 के अंदर निकाल लेंगे। सपोज हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 36,000। उसके बाद NRR हमको दिया गया है 10%। तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए 36,000 एवरेज प्रॉफिट को लिखेंगे 1 अपॉन NRR, यानी कि 1 अपॉन 10% लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3,60,000। सिंपल, इतनी सी चीज़ हम करेंगे स्टेप 2 के अंदर। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर हम निकाल देंगे गुडविल। गुडविल हम कैसे निकालते हैं, स्टेप 3 के अंदर हम निकाल देंगे गुडविल। गुडविल हम कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो स्टेप 2 के अंदर हमने निकाला था। कौन सा, जो स्टेप 2 के अंदर हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकाला था, वो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे टोटल एसेट्स को। हम क्या कर देंगे, टोटल एसेट्स को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा गुडविल। हमारी निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। टोटल एसेट क्या होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, जितनी भी एसेट होती है फर्म के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या किया, 3 स्टेप फॉलो किए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, हर स्टेप हर मेथड के अंदर एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकालना ही निकालना है। उसके बाद दूसरे में हमें निकालना था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं
एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने किसके अंदर निकाला था, मेथड 1 के अंदर निकाला था, ये वाला निकाला था कौन सा, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद मल्टीप्लाई 1/NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें नॉर्मली दिया जाएगा। उसके बाद गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये किस में निकाला था हमने, स्टेप 2 में जो निकाला था वो निकालेंगे। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, टोटल एसेट, तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल हमारी आ जाएगी। इसके ऊपर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड का टाइप 2 देखते हैं कि टाइप 2 में हम कैसे गुडविल निकाल सकते हैं। तो इसका स्टेप 1 हमारे पास आता है। स्टेप 1 में हम हर बार की तरह इसके अंदर भी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। ओके, इसके बाद स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप 2 के अंदर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इक्वल टू क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हुई है, बिल्कुल सेम वही स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। जो सुपर प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा था उसके अंदर भी बिल्कुल हमने सेम चीज़ की थी, इसके अंदर भी बिल्कुल हम वही सेम चीज़ करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने किस में निकाला था, स्टेप 1 के अंदर। इसके बाद इसको माइनस करके लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने किसके अंदर निकाला था, स्टेप 2 के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका। इसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हमारा सिर्फ जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर कर देते हैं वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, सिर्फ लास्ट स्टेप हमारा अलग होता है। जब हम गुडविल निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट जो हमारा आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिर्फ ये वाला जो हमारा स्टेप होता है यही हमारा अलग होगा। NRR कौन सा, ये वाला NRR और जो नीचे NRR है ये दोनों NRR सेम होंगे। तो इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, गुडविल निकाल सकते हैं। कौन सा, टाइप 2 तरीके से, किसके अंदर, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल हम निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने स्टेप आपको लिखवाए हैं, ये सारे स्टेप हर मेथड के मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। उसके बाद आप सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप अगर आप लिखते चले जाओगे, स्टेप आपको याद होंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो।